नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना का विस्फोट, अब तक 7 लोगों की गई जान। हिमाचल में जल्द शुरू होगी एचआरटीसी बसों की इंटर स्टेट मूवमेंट, एसओपी का इंतजार। कांग्रेस विधायकों ने रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे दिया धरना, सदन में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप। सीएम बोले, SC/ST रिजर्वेशन को लेकर व्यर्थ में मुद्दा बना रहा विपक्ष। कोरोना काल में बिजली की दरें बढ़ाने पर सदन में सत्ता पक्ष व विपक्ष में नोकझोंक। NHM के तहत लगे डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के लिए नहीं बनेगी पॉलिसी। कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया मोदी का जन्मदिन, सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। निजी स्कूलों की मनमानी पर छात्र अभिभावक मंच ने किया विधानसभा का घेराव, रखी मांगे। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए TGT भर्ती की काउंसलिंग 28 को। मुख्य डाकघर शिमला में बिकेंगे स्वयं सहायता समूहों के बने उत्पाद। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज अभी तक कोरोना का बड़ा विस्फोट देखने को मिला है। आज यानी गुरुवार के दिन अब तक 7 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है और अब तक कोरोना के 212 मामले सामने आए हैं। इनमें से कुल्लू से 2, शिमला से 2, चंबा, मंडी व कांगड़ा से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। इसके साथ प्रदेश में कोरोना से अब तक 96 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा हिमाचल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11,007 पहुँच गई है। इनमें 4100 मामले एक्टिव हैं और अभी तक 6,782 लोग कोरोना पर विजय पा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में बाहरी लोगों के लिए बॉर्डर खोले जाने के बाद अब जल्द ही एचआरटीसी की बसों की इंटरस्टेट मूवमेंट भी शुरू की जाएगी। इस पर जल्द ही सरकार काम करेगी। सरकार से इंटरस्टेट बस सर्विस को लेकर एसओपी जारी होने के बाद इसे तुरंत शुरू कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा जल्द ही इंटरस्टेट बस सर्विस को शुरू करने के लिए पहल की जाएगी और इसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं। एसओपी लगभग तैयार है और आने वाले समय में इसे जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद एचआरटीसी की बसों की इंटरस्टेट मूवमेंट भी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस विधायक दल ने बीजेपी सरकार के दलित विरोधी, अनुसूचित जनजाति विरोधी और अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी होने के कारण रिज पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने विधानसभा में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना दिया। दिन में प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय व अन्य पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा को लेकर विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं मिलने से नाराज विपक्ष ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट किया। गुरुवार को विधानसभा में इससे पहले प्रश्नकाल शुरू होता कि कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत नियम 67 के तहत SC/ST आरक्षण को लेकर चर्चा की मांग उठाई। उनका तर्क था कि इन 3 वर्गों की 30% से अधिक जनसंख्या के साथ उपेक्षा पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। विधानसभा में आज विपक्ष द्वारा SC/ST आरक्षण को प्रदेश में सही तरह से लागू न करके दलितों के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर सदन से वॉकआउट के मुद्दे को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष SC/ST को लेकर बेकार में ही मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और सदन के अंदर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की व्यर्थ में ही मांग कर रहा था। प्रदेश सरकार नौकरियों और पदोन्नति में SC/ST के लोगों के लिए आरक्षण को सही तरीके से लागू कर रहा है। किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी में आरक्षण की बात जो विपक्ष कर रहा है उसके लिए अलग नियम है। उसमें कांग्रेस सरकार में भी किसी तरह का आरक्षण लागू नहीं किया गया था, वे अलग मामला नहीं है। सीएम ने निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर छात्र अभिभावक मंच की कानून बनाने की मांग पर कहा कि सुझाव अच्छा है, सरकार इस पर विचार करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज भोजनावकाश के बाद बिजली दरें बढ़ाने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक हुई। विपक्ष ने कोरोना काल में बिजली की दरें बढ़ाने को अनुचित करार दिया तो सत्ता पक्ष के विधायक बोले कि कांग्रेस ही अपना समय भी याद करे। फुटकर शुल्क अगर ज्यादा लिया जा रहा है तो सरकार इसकी जांच करेगी। सदन में नियम 130 के अंतर्गत कांग्रेस विधायक रामलाल ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान और राजेंद्र राणा की तरफ से कोरोना काल में की गई बिजली की दरों में वृद्धि के मामले को लेकर प्रस्ताव चर्चा के लिए लाया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने भाग लिया। चर्चा के जवाब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि कोरोना के कारण प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है और बिजली की दरों में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा अलग अलग स्लैब में थोड़ी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन पड़ोसी राज्यों की तुलना में प्रदेश में बिजली फिर भी सस्ती है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेवाएं दे रहे डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों के लिए सरकार पॉलिसी नहीं बनाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक विनय कुमार के प्रश्न के उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केंद्र सरकार का अहम कार्यक्रम है। इसमें डॉक्टरों के नियमितीकरण पॉलिसी का कोई प्रावधान नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल सरकार ने 1 जनवरी 2018 से अब तक राज्य में डॉक्टरों की रिकॉर्ड तैनाती की है। इस अवधि के दौरान राज्य में डॉक्टरों के 1128 पद भरे गए हैं। नर्सों के 366, मेल हेल्थ वर्कर के 80, रेडियोग्राफर के 81, ओटीए के 35, कई अन्य श्रेणियों के पदों को भरा गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ टीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस ने विरोध स्वरूप बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। युवा कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से डीसी ऑफिस तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय युवा कांग्रेस के सचिव एवं प्रभारी हिमाचल प्रदेश जगदेव गागा व दमन बाजवा भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जगदेव गागा व दमन बाजवा ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण करोड़ों युवा बेरोजगारी की मार से ग्रस्त हैं। देश बेरोजगारी और कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है और मोदी सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों एवं सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में बेचने में व्यस्त है। इन नेताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे बीजेपी की विफलताओं और युवा विरोधी सोच का जनता में पर्दाफाश करने के लिए आगे आएं। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एक बार फिर छात्र अभिभावक मंच ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। इस बार अभिभावक मंच की आवाज के साथ सैकड़ों अभिभावकों ने भी अपनी आवाज उठाई। गुरुवार को छात्र अभिभावक मंच के साथ सैकड़ों अभिभावकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर सरकारी आदेशों को सही तरीके से लागू नहीं करने के आरोप लगाए गए। छात्र अभिभावक मंच ने एसडीएम शिमला के माध्यम से सीएम जयराम को 15 सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा, जिसमें अभिभावकों ने निजी स्कूलों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार से कानून बनाने की मांग उठाई। विक्ट्री टनल से विधानसभा परिसर तक निकाली रोष रैली में छात्र अभिभावक मंच और अभिभावकों ने मंत्रिमंडल की बैठक में हुए फैसले का अभी तक पालन नहीं होने को लेकर रोष जताया। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए टीजीटी बैच वाइज भर्ती के लिए काउंसलिंग 28 सितंबर से शुरू होगी। शिमला जिले में इस वर्ग में 89 पद भरे जाएंगे। ये जानकारी उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा भागचंद चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के कला और विज्ञान संकाय के पद बैच वाइज भरे जाएंगे। अनुबंध आधार पर होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 28 सितंबर को उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय में काउंसलिंग होगी। आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षणिक चरित्र प्रमाण पत्र के साथ काउंसलिंग में अपीयर होना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी उपनिदेशक कार्यालय से आवेदक प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ग से कुल 89 पद भरे जाने हैं, जिसमें से टीजीटी मेडिकल के 18, टीजीटी नॉन मेडिकल के 26 और टीजीटी आर्ट्स के सबसे अधिक 45 पद भरे जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों से टीजीटी के भरे जाने वाले पदों में टीजीटी आर्ट्स के कुल 45 पद भरे जाने हैं। इनमें सामान्य वर्ग के 21 पदों के लिए 2003 बीएड बैच के युवा पात्र होंगे। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से तैयार उत्पाद अब मुख्य डाकघर शिमला में भी बिकेंगे।
सीएम जयराम ने गुरुवार को महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए मुख्य डाकघर शिमला में महिला शक्ति केंद्र काउंटर का उद्घाटन किया। सीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 महामारी के दौरान देश और राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और भारतीय डाक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य के मुख्य डाकघरों में महिला शक्ति केंद्र शुरू करना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। स्वयं सहायता समूह के तैयार उत्पाद बिक्री के लिए इन काउंटरों पर उपलब्ध रहेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के तहत गठित स्वयं सहायता समूह इन बिक्री काउंटर पर अपने उत्पाद बेच सकते हैं। बिक्री के बाद धनराशि सीधे स्वयं सहायता समूहों को हस्तांतरित की जाएगी। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।